नमस्कार, महुआ विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेकानंद झा। आज महुआ विश्लेषण में हम दो बड़ी खबर जो कि भारत की कूटनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था दोनों के दो अलग है लेकिन बेहद अहम पहलुओं को सामने लाती है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप यात्रा है जो भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और रणनीतिक साझेदारियों को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ असम के जोरहाट में वायुसेना के AN-32 विमान का दर्दनाक हादसा है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी 13 से 18 जून तक फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर हैं। इस दौरान वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे जिसमें रक्षा, तकनीक, व्यापार और इनोवेशन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही इंडिया इनोवेट्स जैसे कार्यक्रम भारत की नई वैश्विक इनोवेशन नीति को मजबूत आधार देंगे। इसके बाद G7 समिट में पीएम मोदी दुनिया के प्रमुख नेताओं के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुरक्षा जैसे विषयों पर विचार साझा करेंगे जिससे भारत की वैश्विक उपस्थिति और भी सशक्त होगी। लेकिन इसी बीच असम से आई खबर ने माहौल को गंभीर कर दिया है। जोरहाट एयरबेस पर लैंडिंग के दौरान वायुसेना के AN-32 विमान क्रैश हो गया जिसमें 5 जवान शहीद हो गए और एक पायलट गंभीर रूप से घायल है। यह विमान रूटीन उड़ान पर था लेकिन हादसे के बाद उसमें आग लग गई और वह 2 हिस्सों में टूट गया। दोनों खबरें एक साथ यह दिखाती है कि एक और भारत दुनिया में अपनी कूटनीतिक और तकनीकी ताकत को मजबूत कर रहा है तो दूसरी ओर सुरक्षा बलों की चुनौतियां और जोखिम अब भी बेहद गंभीर विषय बनी हुई है। ऐसे में चलिए पहली खबर का रुख करते जहां प्रधानमंत्री मोदी एक अहम और बहुआयामी विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं जिसमें भारत की कूटनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक साझेदारियों की बड़ी तस्वीर सामने आने वाली है। पीएम मोदी 13 से 18 जून तक फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं जहां वे यूरोप के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे और कई रणनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस यात्रा की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से होगी जहां प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक, व्यापार और नवाचार जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। साथ ही इंडिया इनोवेट्स कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया जाएगा जिससे भारत की वैश्विक इनोवेशन रणनीति के रूप में इसे देखा जा रहा है। इसके बाद पीएम मोदी स्लोवाकिया जाएंगे जहां 1993 में देश के गठन के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली आधिकारिक यात्रा होगी। यहाँ वे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। यात्रा का सबसे अहम पड़ाव G7 समिट होगा जहाँ प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक अर्थव्यवस्था, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर दुनिया के शीर्ष नेताओं के साथ विचार साझा करेंगे। यह यात्रा भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और रणनीति प्रभाव को और मजबूत करने वाली मानी जा रही है जो कि 6 दिनों तक ये यात्रा चलेगी जिसमें भारत का जो है वो कद बढ़ेगा इस यात्रा के बाद और भारत की वैश्विक नीति और मजबूत होगी। साथ ही पीएम मोदी जो है वो फ्रांस, स्लोवाकिया के जो है वो 6 दिवसीय दौरे पर है और 1993 के बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री है जो स्लोवाकिया यात्रा पर गए हैं और इस दौरान G7 समिट में भी शामिल होंगे और उसके इस दौरान जो है भारत की भूमिका इसमें बेहद अहम हो जाएगी जहां G7 समिट होगा और प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक अर्थव्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर दुनिया के तमाम शीर्ष नेताओं के साथ विचार साझा करेंगे। यह यात्रा भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और रणनीतिक प्रभाव को और मजबूत करने वाली मानी जा रही है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री मोदी जब 6 दिवसीय यात्रा पर है तो ऐसे में इस खबर से सवाल क्या कुछ निकलता है चलिए आपको बताते हैं। और अगर हम खबर से सवाल देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो किस देशों की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं, ये सबसे अहम सवाल है क्योंकि ये यात्रा 6 दिवसीय है। साथ ही साथ खबर से सवाल ये भी कि फ्रांस के नीस शहर में पीएम मोदी किन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे क्योंकि इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता भी करने की खबर है जिससे वैश्विक कद जो है भारत को वो और बढ़ेगा।
साथ ही खबर से सवाल ये भी कि इंडिया इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया इनोवेट्स कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। साथ ही साथ खबर से सवाल ये भी कि G7 समिट 2026 का आयोजन किस शहर में हो रहा है, क्योंकि जो स्लोवाकिया है जहाँ प्रधानमंत्री 6 दिवसीय दौरे पर जहाँ जा रहे हैं, इस दौरान किस शहर में G7 समिट का आयोजन हो रहा है, ये भी अहम सवाल है। साथ ही सवाल ये भी कि G7 समिट में किन वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी और फ्रांस और भारत के बीच रक्षा संबंधों में क्या प्रमुख इसमें जो है वो सहयोग है। तो ये कुल मिलाकर सवाल है जो निकल कर सामने आ रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री जब मोदी 6 दिवसीय यात्रा पर निकले हैं, तो ऐसे में इस खबर का इतिहास क्या कुछ है, आइए चलिए आपको बताते हैं। और अगर हम खबर का इतिहास देखें तो प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा भारत की बढ़ती वैश्विक कूटनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। 13 से 18 जून तक चलने वाली यह यात्रा उनके कार्यकाल की फ्रांस की 7वीं यात्रा है, जो भारत फ्रांस संबंधों की गहराई को दर्शाती है। भारत और फ्रांस के संबंध लंबे समय से रणनीतिक सहयोग पर आधारित रहे। 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद जब अमेरिका, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए, तब फ्रांस उन चुनिंदा देशों में शामिल था जिसने भारत का समर्थन जारी रखा। और इसी कारण आज फ्रांस भारत का रूस के बाद जो है वो दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता बन चुका है, जिसमें राफेल, मिराज 2000, साथ ही साथ स्कॉर्पियन पनडुब्बियां शामिल है। G7 समिट का इतिहास अगर देखें तो 1975 में G6 से शुरू हुआ, 1976 में कनाडा जुड़ा और यह G7 बना। 2014 में रूस को हटाने के बाद यह फिर से G7 कहलाने लगा। भारत इसमें सदस्य नहीं है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका के कारण उसे नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी 2019 से लगभग हर G7 समिट में शामिल होते रहे, जिससे भारत की वैश्विक उपस्थिति मजबूत हुई है। इस यात्रा में G7 समिट भारत फ्रांस इनोवेशन और स्लोवाकिया के साथ पहली उच्च स्तरीय बातचीत भारत की विदेश नीति के नए चरण को दर्शाती है। यहाँ दिखाता है कि भारत की विदेश नीति का जो है वो एक नया चरण शुरू हुआ है और भारत अपनी वैश्विक ताकत को और बढ़ा रहा है। ऐसे में पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है, चलिए आपको बताते हैं। और अगर आप पर्दे के पीछे हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस स्लोवाकिया यात्रा और G7 समिट केवल एक राजनयिक दौरा नहीं है, बल्कि भारत की वैश्विक रणनीति का हिस्सा भी है, जिसके पीछे कई बड़े कूटनीतिक और आर्थिक उद्देश्य जुड़े हैं। पर्दे के पीछे सबसे बड़ा पहलू ये है कि भारत खुद को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश में है, जहां वे सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि नीति निर्माण का सक्रिय हिस्सा बन सके। G7 जैसे मंचों पर भारत को आमंत्रित किया जाना इसी बढ़ती भूमिका का संकेत है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भारत फ्रांस रक्षा और तकनीकी साझेदारी है। राफेल, मिराज और स्कॉर्पियन जैसे डील्स के पीछे राजनीतिक संतुलन और रक्षा आत्मनिर्भरता का लक्ष्य छिपा हुआ है। फ्रांस भारत का भरोसेमंद साझेदार इसलिए माना जाता है क्योंकि उसने कई वैश्विक दबावों के बावजूद भारत का साथ दिया है। तीसरा पक्ष है कि भारत इनोवेट्स जैसे कार्यक्रम का, जिनका उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप और रिसर्च सिस्टम को वैश्विक निवेश और तकनीक से जोड़ता है। यह आर्थिक और तकनीक शक्ति बढ़ाने की रणनीति है। G7 समिट के एजेंडे में यूक्रेन युद्ध, AI, ऊर्जा संकट और वैश्विक असंतुलन जैसे मुद्दे शामिल हैं, जहां भारत अपनी भूमिका और प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेगा। कुल मिलाकर अगर देखें तो यह दौरा कूटनीतिक, रक्षा, तकनीक और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में भारत की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। या भारत ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत की रणनीति आखिर वैश्विक स्तर पर क्या हो सकती है। भारत G7 का सदस्य ना होते हुए भी वहाँ मौजूद होना इस बात का संकेत है कि आखिर भारत का कद कितना बड़ा है और भारत की जो वैश्विक पॉलिसी है वो कितनी मजबूत है। चलिए अब आपको खबर का पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट बताते हैं। और अगर हम खबर का पोस्टमार्टम करें, रिपोर्ट जानने की कोशिश करें, तो प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस स्लोवाकिया यात्रा और G7 समिट केवल एक औपचारिक विदेश दौरा नहीं है, बल्कि भारत की बदलती वैश्विक रणनीति का हिस्सा है।
इस खबर के पोस्टमार्टम में इसके पीछे छिपे कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक पहलुओं को समझना जरूरी है। और ये क्यों जरूरी है ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले भारत फ्रांस संबंध इस दौरे की रीढ़ है। रक्षा क्षेत्र में राफेल, मिराज 2000 और स्कॉर्पियन जैसी डील्स यह दिखाती है कि फ्रांस भारत का भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार बन गया है। साथ ही यह रिश्ता केवल व्यापार नहीं बल्कि भू राजनीतिक संतुलन का हिस्सा भी है। दूसरा बड़ा पहलू G7 मंच है, जहां भारत सदस्य नहीं होते हुए भी गेस्ट कंट्री के रूप में शामिल होता है और यह दिखाता है भारत की कद को। यह भारत की बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक ताकत को भी दर्शाता है। यूक्रेन युद्ध, AI और वैश्विक आर्थिक और संतुलन जैसे मुद्दों पर भारत की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। तीसरा, इंडिया इनोवेट्स कार्यक्रम, यानी कि भारत की तकनीकी और स्टार्टअप शक्ति को वैश्विक निवेश से जोड़ने की रणनीति। यह भविष्य की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर तैयार किया गया कदम है। चौथा, यह दौरा भारत की मल्टी अलायंस विदेश नीति को भी दर्शाता है, जिसमें अमेरिका, यूरोप और अलग अलग शक्तियों के बीच संतुलन बनाकर राष्ट्रीय हित साधे जाते हैं। कुल मिलाकर यह यात्रा भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग को मजबूत करने की रणनीति की कवायद है, जहाँ भारत G7 का सदस्य नहीं होकर भी एक वैश्विक कूटनीति के जरिए ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि भारत G7 का सदस्य ना होते हुए भी G7 के लिए महत्वपूर्ण है।